हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery ईच मेथड के बारे में। देखते हैं कि ईच मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। जस्ट लाइक यू कैन सी मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन भी कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको इसका कोड दिखाता चलूँ तो यहाँ पे जस्ट मैंने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐड किया है। उसके अलावा यहाँ पे टाइटल है जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक लिखा आ रहा है jQuery ईच मेथड। एंड देन इसके बाद यहाँ पे H1 के अंदर भी हमने सेम जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने jQuery का जो CDN है वो अटैच कर दिया है ताकि अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम jQuery का कोड ऐड कर सकें। अब हम देखते हैं कि ईच मेथड होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईच मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आपने वाइल लूप के बारे में पढ़ा होगा, डू वाइल लूप के बारे में या फॉर लूप के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उनको कवर आउट किया था। तो बेसिकली जितनी भी हमारी लूप्स हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम उनको आइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक फर्ज करें अगर हमारे पास कोई मल्टीपल आइटम्स हैं या एक लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स, उनको हमने उन तमाम के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई करना है तो डेफिनेटली हम या तो फिर फॉर लूप का यूज़ करते थे या वाइल लूप का या डू वाइल लूप का। सेम फंक्शन जो है वो हम ईच के थ्रू भी कर सकते हैं, ईच मेथड के थ्रू। लेकिन जस्ट लाइक आपको याद होगा कि फॉर लूप में हमें इंडेक्स वगैरह डिफ़ाइन करना पड़ता था, वाइल लूप में भी कहाँ तक वो वर्क करेगा वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता था, लेकिन ईच मेथड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक अगर लिस्ट है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट या एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके तमाम एलाइज़ को मैं गेट करना चाहता हूँ तो डेफ़िनेटली मैं ईच का मेथड यूज़ करूँगा और मुझे उसकी कोई लिमिट वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगी। देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूएल का टैग ओपन करने वाला हूँ एंड यहाँ पे LI ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑरेंज। फ्रूट के नेम्स जो हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एप्पल, बनाना, देन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कीवी, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कुछ जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उसके मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिए हैं, नेम ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपना jQuery का कोड लिखेंगे और jQuery का कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट के टैग्स ओपन करना पड़ेंगे। स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर मैं यहाँ पे जो jQuery का बाय डिफ़ॉल्ट कोड है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब बेसिकली डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे क्या फंक्शन होगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट लिख रहा हूँ, हेलो, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी इट शोइंग हेलो। तो इट मीन्स कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो वर्किंग में है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है इसके ऊपर ईच फंक्शन को अप्लाई करना है और देखना है कि किस तरह से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं या इसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक आईडी डिफ़ाइन कर लेता हूँ माई लिस्ट के नाम से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉलर। अब यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर हम हैश लिखेंगे क्योंकि अभी हम इसको इसकी आईडी के थ्रू गेट करने वाले हैं। तो आईडी के थ्रू जब भी हमें गेट करना होता है हमें यहाँ पे हैश डिफ़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश माई लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे आ जाएगा स्पेस LI। स्पेस LI यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि माई लिस्ट वाला जो हमारा UL है उसके अंदर जितनी भी LIs हैं तमाम के ऊपर अब क्या करेगा, ईच मैं यहाँ पे मेथड डिफ़ाइन कर दूँगा। ईच के अंदर अब यहाँ पे हम फंक्शन रन करेंगे। अब क्या फंक्शन रन करेंगे वो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी आ रही हैं इनको हम कंसोल में प्रिंट करवाते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि कंसोल बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अभी के लिए मैं यहाँ पे हेलो शो करवाता हूँ, हेलो, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि इसने कितनी दफ़ा हेलो को यहाँ पे प्रिंट किया, 5 दफ़ा उसने प्रिंट कर दिया। अभी चूँकि वो सेम वर्ड था तो उसने बजाय इसके कि वो बार-बार डिस्प्ले करे, उसने यहाँ पे काउंटर एक ऐड कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आ रहा है। और 5 उसने क्यों किया, क्योंकि 0 1 2 3 4 मतलब कि अगर इसको मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 तो 5 हमारे पास जो है वो लिस्ट आइटम्स हैं। और अगर इनके इंडेक्सेस की बात की जाए तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जो है वो इंडेक्स हमारा जा रहा है।
तो यहाँ पे इसने 5 दफ़ा जो है वो हेलो को प्रिंट कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे हेलो को प्रिंट नहीं करना, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू है मुझे उसी को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली दिस का भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि दिस पॉइंटर जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें बार-बार जो है वो ये चीज़ ना लिखनी पड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी के ऊपर हम मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दिस लिखेंगे तो ये उसी से रिलेट करेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट टेक्स्ट, मतलब कि इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दो। सो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या आ गया, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, कीवी एंड स्ट्रॉबेरी, जो हमारे यहाँ पे फ्रूट नेम्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो फ्रूट नेम्स हैं कंसोल में तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं इनको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं मतलब इनका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। सेव करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, कीवी वगैरह तो शो कर रहा है। बट आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती से कंसोल डॉट लॉग भी लिख दिया, इसीलिए वो कंसोल में भी जो है उसको शो करवा रहा है। सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके अब रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे तो ऑरेंज, एप्पल, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी शो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये सारों को चेंज करके हेलो वर्ल्ड कर रहा है। तो अभी के लिए फ़र्ज़ करें मुझे कि यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करना है कि मतलब इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे चेंज करना है, और चेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट ऐड करना है कि दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ बनाना, मतलब कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उनसे पीछे दिस इज़ लग जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़, देन प्लस का साइन एंड देन यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट टेक्स्ट। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हियर कि अभी दिस इज़ ऑरेंज वगैरह जो है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस भी ऐड करना होगी बिकॉज़ एस जो है वो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आ चुका है दिस इज़ ऑरेंज, बनाना, एप्पल वगैरह वगैरह जितने भी यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स थे, तमाम की लिस्ट आ चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोल के अंदर भी ये यहाँ पे शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे इन तमाम का स्टाइल चेंज करना है या कोई इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है इन तमाम लिस्ट आइटम्स के ऊपर, वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस डॉट CSS एंड देन बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट CSS एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर डॉट वाइट एंड सॉरी यहाँ पे आएगा वाइट एंड देन सेमीकोलन। सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी हियर के तमाम जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई हो चुका है। मैं इसमें कुछ मार्जिन ऐड करना चाहूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप से और यहाँ पे आ जाएगा 20 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि इसने मार्जिन भी ऐड कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर दिया, कलर भी इसका चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल। सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर। तो बेसिकली ईच मेथड का यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि बजाय हम किसी लूप का यूज़ करें, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का या फॉर लूप का, हमने डायरेक्टली जो है वो तमाम की तमाम लिस्ट्स को गेट किया, लिस्ट आइटम्स को, और गेट करने के बाद उनके ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई की। उनका जो पैराग्राफ है या जो भी उनकी टेक्स्ट था उसको भी हमने चेंज किया। एंड बिल्कुल इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मैं अगर ये एप्पल वाली जो हमारी आइटम है इसको स्किप करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो, ये एज़ इट इज़ ही आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब चूँकि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ईच का मेथड यूज़ हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे एक लूप लगी हुई है, कॉन्स्टेंटली वन बाय वन तमाम लिस्ट आइटम को ओपन कर रही है और उसके ऊपर जो भी हमने यहाँ पे स्टाइल दिया है उसको अप्लाई कर रही है। तो अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लें, जस्ट लाइक अब मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ i इक्वल्स टू 1, इसको मैं 1 यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे साथ में मैं चाहता हूँ कि i जो है वो भी डिस्प्ले हो, सो मैं यहाँ पे i लिखूँगा, i प्लस यहाँ पे स्पेस एंड देखते हैं कि क्या शो करता है। और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पहले एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे 1 आ चुका है, 1 1 1 1। सो यहाँ पे मुझे एक स्लैश भी ऐड करनी है, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि 1 यहाँ पे आ चुका है जो कि हमारे i की वैल्यू है। अब मैं i में एक एक दफ़ा इंक्रीमेंट भी करना चाहता हूँ जितनी दफ़ा ये लूप रन करती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा i प्लस प्लस सेव एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि एप्पल वाली जो है हमारी इसके ऊपर रन ना हो। अब यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो क्या आ रही है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 तो देन जो है वो आप ये वाला स्टाइल रन करो। मतलब कि अगर i जो है वो 2 के बराबर नहीं है
तो देन ही जस्ट ये वाला स्टाइल रन करो। जैसे कि हम देखेंगे तो बाकी तमाम एलाइज़ के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, लेकिन एप्पल के ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम किया कि मैंने आई जो है आई प्लस प्लस उसको इस इफ लूप से बाहर निकाल दिया। अगर मैं ऐसा ना करता, इसको मैं कट करके अगर अंदर कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि फिर यहाँ पे 1 की बजाय यहाँ पे 2 आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे भी 1 आ गया, क्योंकि बल्कि उसने दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि जब भी 2 पे था तो उसने उसको इंक्रीमेंट ही नहीं किया। जब इंक्रीमेंट नहीं किया तो डेफ़िनेटली अगली दफ़ा जो है वो लूप नहीं रन हुई। तो ये मामला है। अब मैं अगर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस लूप से बाहर, एंड देन यू विल सी अब वो इंक्रीमेंट तो कर रहा है, लेकिन बाकी का जो स्टाइल है या बाकी की जो हमने चीज़ें अप्लाई की हैं वो एप्पल के ऊपर डिफ़ाइन नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप ईच मेथड पे यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी लिस्ट आइटम के ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई करना है, किसी पे नहीं करना, वो सारा कुछ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो ये तो था बेसिकली ईच मेथड के बारे में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम jQuery के बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।